स्वागत है आपका रूबरू में आपके साथ मैं नलवा खान। आज मीरा भाईंदर की 3 खबरों से पहले हम कुछ आपको बताना चाहते हैं। जिस तरीके से मीरा भाईंदर में जो मेट्रो का काम चल रहा है उसे देखकर तो यही लग रहा है कि अभी वो 1.5 से 2 वर्ष उसके लिए और लगेंगे और कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस मामले में परेशानी हो रही है। ये जो काम चल रहा है, क्योंकि इसका जो काम है वो पिछले 3 वर्षों से ज़्यादा का वक्त हो गया चल रहा है और इसका कॉन्ट्रैक्ट है वो अजय कुमार को दिया गया है। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही है कि कोई ना कोई कभी ना कभी गड़बड़ी पाई जाती है, क्योंकि पिछले ही महीने एक पत्रकार सवाल करने पर जो इनके मजदूर थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने उनके साथ, जो पत्रकार उनके साथ बुरी तरह से मारपीट की और उसके बाद अभी परसों ही कोई कार्यकर्ता क्रेन लेकर जाया था तो कोई सिल्वर पार्क के जो रहवासी है वो बच गए। और जब उन्होंने पूछा कि क्या आपका आई कार्ड है तो उन्होंने बोला कि आई कार्ड नहीं है। तो इस तरीके की जो चीजें आ रही है और फिर बहुत देर तक ये तमाशा चलता रहा। फिर कांग्रेस के युवा जो कार्यकर्ता थे वो सारे वहां पर आ गए। करीबन रात 1 बजे की परसों की बात थी, जो हमने कल की जो मीरा भाईंदर की 3 खबरें थी उसमें दिखाया ही था। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। तो कांग्रेस के जो लोग हैं उन्होंने मांग की है कि किसी भी तरीके से ये जो सारे गड़बड़ी हो रही है इस पर, ये इनकी गुंडागर्दी है और ये जो गड़बड़ी हो रही है इस पर कार्रवाई की जाए। तो जो कांग्रेस ने इससे पहले भी एक मुद्दा और उठाया था बाल कल्याण महिला समिति के लिए, तब भी समिति ने ही कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगा दिया था। जो 18 करोड़ का घोटाला था उसको कमीशन नहीं मिला, इसके लिए वो लोगों ने 18 करोड़ का हम पर आरोप लगाया कि ये इसका गबन हुआ है। तो ये सारी बातें हो रही है। तो ये कांग्रेस का कहने का मतलब ये कि कांग्रेस क्या कोई मुद्दा जो उठाती है वो सिर्फ एक राजनीतिक की है, या क्योंकि नगरपालिका इलेक्शन आने वाले हैं तो किस तरीके से मतलब उसे देखा जाए, या फिर आगे चल कर जिस तरीके से अजय कुमार का जो मुद्दा उठाया उन्होंने फिर से उस पर जो काम चल रहा है उससे बराबर जो गड़बड़ी चल रही है उसको बराबर किया जाए, जो भी परेशानी आ रही है और लेट भी हो रहा है वो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मतलब देखने को मिलती है कि ये क्या चीज़ें चल रही है मीरा भाईंदर में। बहरहाल हम आज की पहली खबर क्या है इस पर नजर डालते हैं। एक जौहरी ने सुनार से 9 लाख रुपए की ठगी की है। इस संबंध में भाईंदर थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। एक सुनार जिसका नाम राजेश बुराना है, जो भाईंदर पश्चिम के एक जौहरी मनोज मंडल को आभूषण बनाने और मरम्मत के लिए 9 लाख रुपए के आभूषण दिए थे और वह मनोज मंडल ने उस जेवर को लेकर रफू चक्कर हो गया। इसके बाद बुराना ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इसके बाद हम बात करेंगे आज अभी जो नगर सेवक है उनका जो कार्यकाल है 27 अगस्त को पूरा हो जाएगा और उसके बाद अभी हैरान करने वाली बात यह है कि जो चुनाव की तारीख है वो आई नहीं है और इसके चलते जो परेशानियां अभी आएंगी, क्योंकि 27 अगस्त के बाद जो हमारे 95 नगर सेवक हैं उनमें से 2 की तो मृत्यु हो गई है, 93 बचेगी, सारे अपने पद से हट जाएंगे और अभी तक इलेक्शन की कोई तारीख आई नहीं है। इस बार इलेक्शन में जब भी होते हैं तो उसमें एक ये चीज आएगी देखने के लिए। 2017 में 95 नगर सेवक चुन के आए थे, इस बार 11 सीटें और बढ़ाई गई हैं, यानी कि 106 उम्मीदवार इस बार अपनी किस्मत आजमाएंगे। अब दूसरी बात यह है कि जो जनगणना है वो 2011 की ही ली जा रही है। 2011 में 8 से 9 लाख की मीरा भाईंदर में आबादी थी और अभी कितनी हो गई है? 15 से 20 लाख की पूरे 11 सालों में। तो कोरोना को 2021 में नगर पालिका का कहना है कि कोरोना था इसलिए हमने जो जनगणना थी वो नहीं कराई। अब जनगणना के लिए क्यों नहीं करवाई है ये तो नगर पालिका ही जाने, क्योंकि 2021 में जब वैक्सीनेशन के लिए लोग डोर टू डोर जा रहे थे पूछने के लिए, तभी अगर जनगणना हो जाती तो आज की ये जो कहने को आ रहा है कि इतने सारे लोग जो बढ़ गए हैं, क्या वो चुनाव के हकदार नहीं है? क्या वो नहीं आएंगे? और किस तरीके से चुनाव होगा 8 से 9 लाख की आबादी वाली जनगणना में 2011 के अनुसार? तो ये सारी चीजें देखने को हमको मिलेगी चुनाव में। चलिए आइए जानते हैं कि मीरा भाईंदर की दूसरी खबर क्या है।
महेंद्र नगर पालिका द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर टैक्स डिफॉल्टर्स की संपत्ति की नीलामी के लिए शुरू की गई प्रक्रिया को खरीदारों से ठंडी प्रतिक्रिया मिली है। एमबीएमसी के अधिकारी वेबसाइट से जुड़े हुए नीलामी प्लेटफॉर्म पर एक बार नहीं बल्कि 2 बार नीलामी के लिए रखी गई 30 संपत्तियों के लिए कर विभाग एक भी बोली प्राप्त करने में विफल रहा है। एमनेस्टी योजना की शुरुआत के बावजूद मीरा भाईंदर शहर में संपत्ति कर चूककर्ताओं का एक बड़ा वर्ग बार अनुस्मारक और नोटिस के बाद भी एमबीएमसी को बकाया करों का भुगतान करने में विफल रहा है। नागरिक प्रशासन ने आखिरकार सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है और 161 प्रमुख डिफॉल्टरों की सूची तैयार की है, जिन पर सामूहिक रूप से रुपए का बकाया है 7 करोड़ रुपया। हालांकि जब्त की गई संपत्तियों की नीलामी के लिए नगरपालिका के प्रयास विफल हो गए हैं, क्योंकि बोलीदाताओं ने उन्हें खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। स्थायी समिति से औपचारिक मंजूरी लेने के बाद 1 रुपये के नाम पर संपत्तियों का अधिग्रहण किया जाएगा। एक बार जब संपत्तियों का कब्जा मिल जाता है तो उनका उपयोग या तो हम कार्यालयों या स्टाफ क्वार्टरों के लिए किया जाता है या उनके स्थानों और लोगों के अनुकूल सेवाओं को समायोजित करने की आवश्यकता के अनुसार होता है। नगरपालिका आयुक्त दिलीप ढोले ने इसकी पुष्टि की है। रुपये के लक्ष्य के विपरीत 222 करोड़ नगरपालिका रुपये जुटाने में कामयाब रही है। चालू वित्त वर्ष में 17 अगस्त तक 84 करोड़ रुपया हुआ था। ये आरोप लगाया गया है कि नीलामी की प्रक्रिया महज दिखावा है, क्योंकि अधिकांश सूचीबद्ध संपत्तियां या तो छोड़ दी गई हैं या अर्धध्वस्त स्थिति में है। दूसरी ओर डिफॉल्टरों, ज्यादातर बिल्डरों, लोन मालिकों और क्रीम संपत्तियों के मालिक, होटल व्यवसायियों को शायद ही कभी कार्रवाई के लिए लिया जाता है। नगर आयुक्त दिलीप ढोले ने कहा है कि हम जांच करेंगे और कार्रवाई इसकी करेंगे। मीरा भाईंदर शहर में 2.69 लाख से अधिक आवासीय और 60,886 वाणिज्य करदाता है जो टैक्स भरते हैं। अब तक के कुल संग्रह में 34 करोड़ से अधिक भुगतान डिजिटल मोड के माध्यम से प्राप्त हुआ है। आंकड़ों के अनुसार मीरा भाईंदर शहर में संपत्तियों की अनुमानित संख्या वर्तमान में लगभग 3,68,501 आंकी गई है, जिसमें 63,498 वाणिज्य और 3,05,003 आवासीय इकाइयां शामिल है। जिस तरीके से पूरे महाराष्ट्र में जो सत्ता का परिवर्तन हुआ है, उससे किसको फायदा और किसको नुकसान हुआ है, ये तस्वीर अभी साफ नहीं हुई है। चाहे ईडी हो या फिर अपने फायदे के लिए जितने भी बागी नेता थे, उन्होंने सत्ता परिवर्तन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी कुछ चीजों में बहुत बदलाव आ गया है। जैसे 27 जुलाई को जो यहाँ पर थिएटर था, नाट्यगृह था और चिमाजी अप्पा स्मारक की जो घोड़बंदर में उद्घाटन होने वाला था, ये सारी चीजें बनकर तैयार, ये सारे इसके उद्घाटन होने थे, वो सब रुक गए हैं। और जो बदलाव सत्ता में है और इसके चलते मंत्री लोग जो अभी उथल-पुथल चल रही है, उसमें वो लोग वक्त निकाल नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो मीरा भाईंदर के नेतागण हैं, वो यही चाह रहे हैं कि ये सब स्मारक है और थिएटर का जो उद्घाटन है वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करे, और वो भी 27 अगस्त से पहले। अब देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरीके से मीरा भाईंदर या पूरे महाराष्ट्र की राजनीति चलती है और आने वाले नगरपालिका चुनाव पर कितना इसका असर देखने को मिलेगा। आइए जान लेते हैं कि आज मीरा भाईंदर की तीसरी खबर क्या है। मीरा भाईंदर शहर में शमशान की हालत जर्जर होती जा रही है। नगर पालिका के अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे शमशान में नागरिकों को परेशानी हो रही है। नगर पालिका ने शहर के विभिन्न स्थानों पर शमशान बनाई है। कुछ जगहों पर सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। शमशान घाट में बिजली की जाली लगाई गई है तो कहीं लकड़ी का प्रयोग होता है। काशीमीरा स्थित वार्ड क्रमांक 14 जो महापौर का है वो उसमें आता है, लेकिन उसकी हालत और ख़राब हो रही है। कुछ महीनों के लिए इस शमशान में एक चिमनी टूट गई थी। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जब भी कोई मरता है तो लोग उस वक्त ही कहते हैं और उसके बाद फिर सब भूल जाते हैं। काशीमीरा शमशान घाट के निरीक्षण के तुरंत बाद ही कनिष्ठ अभियंता प्रसाद ने उस चिमनी को ठीक करवाया है। 3 गोरैया आसपास के क्षेत्र में भारी बारिश के कारण भी काफ़ी परेशानी हो रही है शमशानों में, जिस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से शमशान में जब शव लाया जाता है तो
बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है उनका अंतिम संस्कार करने में। लाखों रुपया खर्च कर दिया जाता है इनकी मरम्मत के नाम पर, लेकिन मरम्मत कुछ भी नहीं होती है।